बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा हज़रात, दुनिया में बैक वक्त 3 जंगें पूरे जोश के साथ लड़ी जा रही हैं। पहली जंग है वेपन वार। ये असले के जोर पर अफगानिस्तान, यमन, फलस्तीन, लीबिया और अफ्रीका में लड़ी जा रही है। मुसलमान इसे मजहबी जंग समझते हैं, जबकि हकीकतन ये मजहबी जंग के साथ साथ इकोनॉमिकल वार भी है। और उसके बाद जंग की दूसरी किस्म है ब्रेन क्रैश। इस जंग में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों की तरजीहात से आला म्यारे जिंदगी खत्म करके उन्हें एक फजूल वजूद में कन्वर्ट किया जाता है, जो किसी भी तौर पर अपने कंधे पर कौमी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर सकता। ख़वातीन हज़रात, हम जंग की इन दोनों इकसाम पर बहुत बार गुफ्तगू कर चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि दुश्मन के लिए अब सिर्फ राइफल और गोला बारूद काफी नहीं है, बल्कि अब उम्मत मुसलमा के लिए महाज बदल चुके हैं। और आज हम जंग की तीसरी किस्म स्पेस वार पर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये एक इंतहाई महंगी तरीन जंग है जो इब्तदाई तौर पर चीन और अमेरिका के दरमियान लड़ी जा रही है। लेकिन उम्मत मुसलमा के लिए ये किस कदर अहम महाज है, इसका अंदाजा आपको आज की वीडियो से होगा। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कुदरत ने अपना नाम ज़ुल जलाल वल इकराम रखा है। ये नाम उसकी पहचान भी है और इस दुनिया के लोगों के लिए एक असूल भी है। अल्लाह ने इंसान को शऊर सिर्फ इसलिए दिया है कि वो उसकी सिफत ज़ुल जलाल की तपश को महसूस करे और वल इकराम की बुलंदियों तक पहुंचे, यानी इस दुनिया की कुल मखलूकात को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का मुकाबला करे और उसके बाद ऐसी थ्योरीज और डिस्कवरीज तक पहुंचे जो आने वाले सालों में उसके दीन, ईमान और नस्लों की बेहतरीन जामन हो, यानी उन पर खुदा का कर्म हो सके। ख़वातीन हज़रात, हमारे बुजुर्ग इस असूल को बखूबी समझते थे, लेकिन आज हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। नाज़रीन, अगर हम चीन, अमेरिका और कई बार तबाह होने वाले जापान की सरगर्मियों पर नजर दुलाएं तो हमें एक अलग ही दौड़ नजर आएगी। जी हाँ, तस्खीरे कायनात की दौड़। वो बड़े बड़े स्पेस स्टेशन, जमीनी दूरबीनें, खलाई जहाज और सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हैं। और हैरत की बात यह भी है कि CIA और चीनी इंटेलिजेंस एक दूसरे के मुल्क की खलाई सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। क्यों? ख़वातीन हज़रात, जंग के इस महाज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी मुल्क 2 चीजों के साथ कामयाबी से चलता है। पहला, मजबूत इकोनॉमी, यानी सोना, चांदी और दीगर कीमती धातें उसके पास वाफर हों और साथ कोयला, गैस, तेल, ये सब चीजें भी। उसके बाद दूसरे नंबर पर मोतदल मौसम और वाफर जमीनें। नाज़रीन इकराम, माहिरीन अर्जियात बार बार आगाह कर चुके हैं कि जिस मिकदार में मादनियात इस्तेमाल हो रही हैं, आने वाले सालों में इंसान पत्थर के जमाने में जा सकता है। हमारे पास गैस, कोयला, सोना, चांदी और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद नाज़रीन, किसी भी मुल्क में खुराक की वाफर पैदावार के लिए मौसम का मोतदल होना बहुत जरूरी है। यानी जब चावल की फसल शुरू हो तो बारिशें बरसें और गंदम कटाई के वक्त मौसम प्रेशर में न आए। इसी तरह सर्दी और गर्मी का भी एक तनासुब कायम रहे। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता 5 बरस की मौसमियाती रिपोर्ट देख लें और 2019 के पहले महीने की ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मौसमी खबरें सुन लें। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जबकि माहिरीन अर्जियात और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 50 सालों बाद ये जमीन इंसानों के काबिल नहीं रहेगी। इंसानों को किसी और सियारे पर जिंदगी की नई शुरुआत करना होगी। ख़वातीन हज़रात, ये ज़ुल जलाल की वो तपश है, वो चैलेंज है जिसने इंसानी शऊर को खलाई तरीकों में कर्म की तलाश में रवाना किया। अब वो कर्म खलाओं में किस शक्ल में इंसान का मुंतजर था? वो कौन सी दरियाफ्तें थी जिसने चीन और अमेरिका में इंटेलिजेंस वार और खलाई जंग की शुरुआत करवाई? नाज़रीन, साल 1970 के आखिरी अयाम इस हवाले से बहुत ज्यादा दिलचस्प थे, जब इंसान ने पहली बार दूरबीन से निकलकर सियारों को करीब से देखने का फैसला किया। यूं कायनात के इब्तिदाई जायजे और जिंदगी की तलाश के लिए नासा ने यके बाद दिगरे 2 मिशन वोल्जर 1 और वोल्जर 2 रवाना किए। नाज़रीन, ये मिशन तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारामद साबित हुए। वो वसाइल जिनके ऊपर
इंसानी वकार की इमारत खड़ी है और जिनकी कमी इंसानों के लिए चैलेंज है। मिशन वोल्जर्स की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम में सैकड़ों ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके ऊपर सोने, चांदी, हीरे और दीगर महंगी तरीन धातुओं की बारिश होती रहती है। मसलन यूरेनस और नेपच्यून सितारों पर कार्बन इस कदर मौजूद है कि बाज़-औक़ात जमकर बरसने लगता है। और ये तो सभी जानते हैं कि जब कार्बन जमता है तो हीरा बन जाता है। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम के कुर्ब जवार में कई ऐसे छोटे बड़े सितारे दरियाफ्त हुए जो कीमती धातें और गैसें लिए महवे आवारगी हैं। खुद हज़रात, ये मालूमात एक इनकलाबी हैसियत रखती थी, जिससे आलमी सतह पर एक स्पेस वार का सिलसिला शुरू हुआ। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका में कायनात में बिखरे इन वसाइल के हसूल के लिए मुतहर्रिक सरगर्मियां शुरू हुई, जबकि दूसरे सितारों पर जिंदगी बसाने की मुहिम भी जोर पकड़ गई। खुद हज़रात, अब अमेरिका खुश था कि उसके हरीफों में किसी की भी पसली इतनी जोगी नहीं है कि कोई हमारे ताउन के बगैर स्पेस में आगे निकल सके। जबकि दूसरी तरफ चीन ने कमाल हिम्मत और दूरअंदेशी से काम लिया और खुफिया तौर पर स्पेस वार के लिए खुद को तैयार करने लगा, क्योंकि ये बात तय है कि आइंदा आने वाले सालों में इकोनॉमी के बुहरान से सिर्फ वही मुल्क बच सकेगा जो कसीर मिकदार में मादनियात तक रिसाई रखता होगा। और अब हमारी जमीन के पास इस कदर मादनियात नहीं रही कि वो किसी भी सुपर पावर को ज्यादा वक्त सपोर्ट कर सके। फ्यूचर में सिर्फ वही कौम अपने नजरिए और अकीदे का दिफा कर सकेगी जो माली तौर पर बेइंतहा मजबूत होगी, और माल सारा स्पेस में बड़ा है। खुद हज़रात, अमेरिका इस खुश फहमी में मुबतला था कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके जितनी रिसर्च और तस्कीर कायनात की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन यह ख्याल महज ख्याल साबित हुआ। चीन ने हंगामी सतह पर करप्शन और अंदरूनी कबाहतों से जान छुड़वाई, ट्रांसलेशन के इदारे कायम किए जिनका मकसद यूरोप के तमाम डेटा को चीनी जुबान में मुंतकिल करना था। उसके बाद उन्होंने साइंस जर्नलिज्म का आगाज किया। जब हमारे यहाँ मुन्नी बदनाम हो रही होती है तो वहां पर साइंस फिक्शन पर अजीबोगरीब नजरियात ट्रेंड पर होते हैं। खुद हज़रात, चीन ने इंतहाई थोड़े अरसा में खुद को इस काबिल बना लिया कि वह रब्बे करीम की सिफ्त वल इकराम की तासीर को पा सके। यूं 2007 में पहली बार चीन कायनात में जिंदगी की तलाश और दूसरे सितारों पर वसाइल के हुसूल की इस दौड़ में शामिल हुआ। खुद हज़रात, उसका पहला हदफ चांद था। उसने अपना पहला खलाई जहाज चांग E1 2007 में चांद की तरफ रवाना किया, जिसका मकसद चांद की सतह का मुकम्मल नक्शा तैयार करना था। उसके बाद चीन ने यके बाद दिगरे 4 खलाई जहाज चांद के मुख्तलिफ एरियाज में उतारे तो अमेरिका के कान खड़े हो गए और नासा भी अपनी तहकीक पब्लिक करने से गुरेज करने लगा। खुद हज़रात, तस्खीरे कायनात में चांद एक मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि जमीन से बराह रास्त किसी भी सितारे की तरफ जाना एक बहुत बड़ा मसला है, जबकि चांद से कई यूनिवर्स ट्रैक्स बआसानी मिल सकते हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका को टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीज धातुओं की अशद जरूरत है, और जमीन से बाहर नजदीक तरीन एरिया सिर्फ चांद ही है जहां पर ये धातें कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों की बढ़ती हुई आबादी और मौसमी तब्दीलियां उन्हें जल्द से जल्द चांद को तस्खीर करने पर मजबूर कर रही हैं। खुद हज़रात, तस्खीर चांद में फिल वक्त चीन अमेरिका से 2 हाथ आगे जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की रिसाई सिर्फ चांद के रोशन हिस्सों तक है, जबकि हालिया दिनों चीन ने न सिर्फ चांद की डायरेक्ट साइड को छुआ है बल्कि वहां जिंदगी पैदा करने की एक कामयाब कोशिश भी की है। खुद हज़रात, जबकि तीसरी तरफ जापान एक ऐसी खलाई मशीन बनाने की कोशिश भी है जो कम अज कम रोशनी की रफ्तार और ज्यादा से ज्यादा लामहदूद स्पीड के साथ सफर कर सके, ताकि कायनात के लाइट ईयर्स का फासला मिनटों में तय हो सके और जापानी साइंटिस्ट कायनात में बिखरे वसाइल को समेट सकें। खुद हज़रात, ये वो मैदान जंग है जिसमें कौमों का फ्यूचर छुपा हुआ है, जिसमें उनके नजरिए और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ छुपा है। ये जुलजलाल की तपश के बाद वल इकराम का रास्ता है, जहां लोग तुम्हारे मादी वसाइल से मरूब होकर तुम्हारे नजरिए के सामने घुटने टेक देंगे। और बदकिस्मती के साथ इस जंग में किसी भी मुसलमान मुल्क का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 400 साल से रिसर्च को कभी महाज समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे नजदीक ये सब दुनियावी मालूमात है, जबकि बतौर मुसलमान हमारा हिस्सा आखिरत में है। खुद हज़रात, मुझे हैरत है कि एक तरफ हम ये नजरिए रखते हैं
तो दूसरी तरफ दुनियावी मालूम के सबसे बड़े खरीदार इस वक्त दुनिया में हम ही हैं। क्यों? क्योंकि महंगी क्लॉक, बड़ी गाड़ी, आला सूट बूट के बगैर, 4 लाख के आईफोन के बगैर हमारे स्टेटस में फर्क आता है। तो हमने ये कैसे सोच लिया कि मादी वसाइल के उसूल के बगैर हमारे दीन और कौम का स्टेटस महफूज रह सकता है। नादरीन, मजहब का मुस्तहकम होना ये नहीं है कि तुम पूरी दुनिया को अपना हम मजहब बना लो। मजहब का सबसे बड़ा दफा यह है कि तुम अपने हम मजहबों का फ्यूचर महफूज बनाओ और उन्हीं के अंदर से ऐसे रोल मॉडल पैदा करो कि लोग तुम्हारी तहजीब के दीवाने हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले एक साहिब तकरीर कर रहे थे और कहने लगे कि इंशाल्लाह दुनिया की हर गली में इस्लाम का बोलबाला होगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने सवाल किया कि जनाब, जब बोलबाला होगा तब देखा जाएगा। आप ये बताइए कि जहां इस्लाम का बोलबाला है उन गलियों के लिए आपने क्या किया? बर्मा, फलस्तीन, लीबिया और कश्मीर की गलियों के लिए आपने क्या किया? उसके पास मेरी बात का जवाब नहीं था। खुद हज़रात, मैंने तीसरे मैदान जंग का नक्शा आपके सामने रख दिया है। इससे पहले कि इस्लाम भिखारियों का मजहब बन जाए, हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए अपना ईमान, अपना दीन कभी चीन तो कभी अमेरिका गिरवी रखना पड़े। खुदा के लिए जाग जाओ, जज्बाती बातें छोड़ो, अपने मगज को थोड़ी तकलीफ दो। हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा और मैं मजीद कुछ खोने से डरता हूँ। खतून हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और कमेंट जरूर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।